सोचो, अगर कोई आदमी एक दिन अचानक गायब हो जाए और फिर पूरे 80 साल बाद वही आदमी बिल्कुल जिंदा और जवान हालत में वापस मिल जाए, तो क्या तुम इसे चमत्कार मानोगे? या फिर समय से जुड़ा कोई ऐसा राज जो आज तक कोई समझ नहीं पाया? क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक आदमी के गायब होने की नहीं, बल्कि वक्त के उस खेल की है जो इंसान के दिमाग को हिलाकर रख देता है। ऐसी ही छुपी हुई कहानियां सामने लाने के लिए इस चैनल को आपके साथ की बहुत जरूरत है। इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह बात सन 1911 की है। उस समय विदेशी हुकूमत थी और दुनिया के बहुत से हिस्से ऐसे थे जहां जाना बहुत मुश्किल माना जाता था। ऐसे ही एक घने जंगल के पास एक छोटा सा इलाका था जहां एक आदमी आया जिसका नाम जूलियन फॉसेट था। जूलियन जंगलों और अनजानी जगहों की खोज करने वाला आदमी था। उसे हमेशा यह जानने की चाह रहती थी कि क्या इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां सब कुछ अलग होता है। जूलियन का मानना था कि कुछ जगहों पर समय भी अलग तरह से चलता है। लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन जूलियन को अपने सोच पर पूरा भरोसा था। वह उसी भरोसे के साथ जंगल के अंदर जाने की तैयारी करने लगा। आसपास के लोगों ने उसे मना किया और कहा कि इस जंगल में पहले भी कई लोग गए थे जो फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन जूलियन ने किसी की बात नहीं मानी। 22 जुलाई की सुबह जूलियन अपने कुछ साथियों के साथ जंगल के अंदर चला गया। दिन भर सब ठीक चलता रहा। शाम के समय जूलियन ने अपने साथियों से कहा कि उसे आगे एक अजीब सी जगह महसूस हो रही है, जहां हवा भारी लग रही है और आवाजें भी अजीब तरह से सुनाई दे रही हैं। यह कहकर वह अकेला आगे बढ़ गया। रात हो गई, लेकिन जूलियन वापस नहीं आया। उसके साथी पूरी रात उसका इंतजार करते रहे। सुबह होने पर भी जब उसका कोई पता नहीं चला तो सब घबरा गए। जंगल में ढूंढना शुरू किया गया। कई दिनों तक खोज चलती रही, लेकिन जूलियन कहीं नहीं मिला। बस उसका एक थैला मिला जिसमें उसकी लिखी हुई एक छोटी डायरी थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, यहाँ समय रुक जाता है। ये पढ़कर सब डर गए। कुछ समय बाद सरकार ने जूलियन को लापता घोषित कर दिया। धीरे धीरे यह मामला पुरानी फाइलों में दब गया। साल बीतते गए, लोग इस बात को भूलते चले गए। फिर अचानक सन 1991 में कुछ अजीब हुआ। जंगल के पास रहने वाले लोगों ने बताया कि जंगल में एक ऐसा आदमी रहता है जो खुद को 1911 का बताता है और अजीब बातें करता है। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उस आदमी को सामने लाया गया तो सबके होश उड़ गए। वह आदमी बिल्कुल जूलियन जैसा दिखता था। उसका चेहरा उसकी पुरानी तस्वीरों से बिल्कुल मिलता था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वह आदमी जवान लग रहा था, जैसे उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा न हो, जबकि असल में उसे 100 साल से भी ऊपर का होना चाहिए था। डॉक्टरों ने उसकी जांच की। उसके शरीर में बुढ़ापे का कोई निशान नहीं था, न झुर्रियां, न कमजोरी, न याददाश्त की परेशानी। जांच के बाद यह बात पक्की हो गई कि वह आदमी सच में जूलियन ही था। जब जूलियन से पूछा गया कि वह इतने साल कहाँ था, तो उसने कहा कि जंगल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां समय धीरे चलता है। वहां रहते हुए उसे लगा कि बस कुछ ही महीने बीते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में 80 साल गुजर चुके थे। जूलियन ने बताया कि उस जगह पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। दिन और रात में फर्क महसूस नहीं होता था। भूख प्यास भी कम लगती थी। लेकिन जब उससे उस जगह का रास्ता पूछा गया तो वह चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दिन बाद जब उस जगह की तलाश करने की तैयारी हो रही थी, तभी जूलियन अचानक फिर से गायब हो गया। इस बार भी न कोई सुराग मिला, न कोई सबूत, जैसे वह हवा में घुल गया। आज भी पुरानी सरकारी फाइलों में यह लिखा है कि जूलियन फॉसेट सन 1911 में गायब हुआ और सन 1991 में अचानक मिला। लेकिन इसके बाद वह कहां गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में इस दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां समय का खेल अलग होता है, या फिर जूलियन ने कोई ऐसा सच देख लिया था जिसे जानना इंसान के लिए सही नहीं? जूलियन के दूसरी बार गायब होने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया। जो लोग उसे कुछ दिन पहले अपनी आंखों से देखकर हैरान थे, वही लोग अब डर के साए में जीने लगे।
अस्पताल के कर्मचारी, पुलिस और आसपास के लोग बार बार यही सवाल पूछ रहे थे कि एक आदमी जो पुलिस की निगरानी में था, वह अचानक कैसे गायब हो सकता है। लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अस्पताल के कमरे में न तो खिड़की टूटी थी, न दरवाजे से जबरदस्ती निकलने के निशान थे। बिस्तर वैसा ही पड़ा था जैसे जूलियन अभी अभी उठा हो, लेकिन जूलियन का कहीं कोई पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया से ही निकल गया हो। सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। पुराने कागज फिर से निकाले गए। जूलियन की पहली गुमशुदगी से जुड़ी हर छोटी बात दोबारा पढ़ी गई। उसकी पुरानी डायरी को फिर से देखा गया और तब लोगों की नजर एक ऐसी बात पर गई जिसे पहले किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा था। डायरी के बीच के पन्नों में कई अजीब बातें लिखी थीं। जूलियन ने लिखा था कि जंगल के अंदर जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसकी घड़ी रुक गई हो। सूरज एक ही जगह ठहरा हुआ दिखाई देता था और आसपास की आवाजें बहुत दूर से आती हुई लगती थीं। उसने यह भी लिखा था कि उस जगह पर उसे कभी डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। कुछ जानकारों का मानना था कि जूलियन किसी ऐसी जगह पहुंच गया था जहां समय बहुत धीरे चलता है। कुछ लोग कहते थे कि वह जगह इस दुनिया की नहीं थी, बल्कि किसी और ही दुनिया का दरवाजा थी। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह सब जूलियन के दिमाग का वहम भी हो सकता है। लेकिन सवाल यही था कि अगर यह वहम था तो वह आदमी जवान कैसे रहा। जंगल के पास रहने वाले बुजुर्गों ने तब एक पुरानी बात बताई। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों से उन्होंने सुना था कि जंगल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां जाने वाला आदमी या तो कभी लौट कर नहीं आता या लौटता है तो बदला हुआ होता है। बुजुर्गों का कहना था कि उस जगह को धरती की सांस कहा जाता है, जहां समय आराम करता है। इन बातों के सामने आने के बाद कुछ लोग डर गए और कुछ लोग और ज्यादा उत्सुक हो गए। सरकार ने एक छोटी सी टीम बनाई और तय किया कि उस रहस्यमयी जगह की तलाश की जाएगी। लेकिन इस बार सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया जाएगा। टीम जंगल के अंदर उसी रास्ते से आगे बढ़ी जिस रास्ते से जूलियन आखिरी बार गया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वातावरण बदलता गया। हवा भारी लगने लगी और जंगल की आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी। कुछ लोगों को चक्कर आने लगे और कुछ को उलटी जैसा महसूस होने लगा। टीम के एक सदस्य ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है और पैर जमीन को ठीक से महसूस नहीं कर पा रहे। तभी अचानक टीम के सामने एक खुली सी जगह आई जहां जंगल खत्म हो जाता था और वहां एक अजीब सी खामोशी थी। लेकिन जैसे ही टीम उस जगह के पास पहुंची, उनके उपकरण काम करना बंद करने लगे। घड़ियां अजीब तरह से चलने लगीं। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। टीम के मुखिया ने डर के मारे आगे बढ़ने से मना कर दिया और सबको वापस लौटने का आदेश दिया गया। जब टीम वापस आई तो सबके चेहरे उतरे हुए थे। किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन सब समझ गए थे कि जूलियन जो कह रहा था वह पूरी तरह झूठ नहीं था। कुछ समय बाद सरकार ने इस पूरे मामले को गुप्त घोषित कर दिया। मीडिया को बताया गया कि जूलियन मानसिक रूप से बीमार था और उसकी बातें सच नहीं थीं। लेकिन जंगल के आसपास रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि जूलियन उस जगह तक दोबारा पहुंच गया जहां समय रुक जाता है। आज भी उस जंगल के पास जाने वाले लोग कहते हैं कि कभी-कभी उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है समय यहां अलग है, और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वह वापस नहीं आता। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कुछ सालों में किसी न किसी गांव से ये खबर आती है कि जंगल में किसी अजनबी को देखा गया है जो खुद को बहुत पुराने समय का बताता है और जिसकी उम्र कभी बढ़ती नहीं। शायद जूलियन अकेला नहीं था, शायद वह जगह आज भी वहां मौजूद है और शायद समय अब भी किसी को चुनकर अपने रहस्य दिखा रहा है। अंतिम भाग। जंगल की उस जगह से लौटने के बाद जो टीम आई थी वह बाहर से तो सुरक्षित थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। कुछ लोग रात में नींद में चौंक कर उठ जाते थे। किसी को लगता था जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा है और किसी को ऐसा महसूस होता था जैसे समय बहुत तेज भाग रहा है। टीम के एक सदस्य ने महीनों बाद अपने करीबी दोस्त को बताया कि जब वे उस रहस्यमयी जगह के पास पहुंचे थे तो उसने एक पल के लिए जूलियन को देखा था।
वह पेड़ों के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे किसी चीज का डर ही न हो। लेकिन अगले ही पल वह दृश्य गायब हो गया। धीरे धीरे टीम के लोग एक एक करके खामोश होते चले गए। किसी ने नौकरी छोड़ दी, किसी ने शहर बदल लिया और किसी ने इस विषय पर बात करना ही बंद कर दिया। ऐसा लगता था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने सबको चुप रहने का इशारा दे दिया हो। जंगल के पास रहने वाले लोगों के बीच यह बात फैलने लगी कि उस जगह पर जाने वाला इंसान या तो हमेशा के लिए वहीं का हो जाता है या फिर इस दुनिया में रहकर भी इस दुनिया का नहीं रहता। बुजुर्ग कहते थे कि समय एक नदी की तरह है जो हर किसी को बहा ले जाती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां यह नदी ठहर जाती है। कुछ साल बाद एक चरवाहे ने बताया कि उसने जंगल के अंदर एक आदमी को देखा जो पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए था। वह आदमी उसे देखकर बोला, यहां ज्यादा देर मत रुकना, और फिर पेड़ों के बीच गायब हो गया। चरवाहा जब गांव लौटा तो उसने जो हुलिया बताया वह जूलियन से मिलता जुलता था। इसके बाद ऐसे किस्से और भी सामने आने लगे। कोई कहता है कि रात के समय जंगल से धीमी आवाजें आती हैं। कोई कहता है कि वहां सूरज ढलते हुए भी एक ही जगह ठहरा रहता है। लेकिन जो भी वहां सच्चाई जानने जाता है वह या तो लौटता नहीं या लौटकर कुछ बताता नहीं। सरकार ने उस पूरे इलाके को आम लोगों के लिए बंद कर दिया। नक्शों में उस जगह को साधारण दिखाया गया, लेकिन स्थानीय लोग आज भी जानते हैं कि जंगल के उस हिस्से में कुछ तो ऐसा है जो समय से परे है।